हाय, आई एम नजम अलवी एनजे न्यूज़ चैनल के साथ। मैं आज को बताऊंगा कि आज पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, क्या हालात रहे हैं। कोविड-19 पूरे मुल्क में फैला है। लॉकडाउन उठने वाला है। सबसे ख़तरनाक बात है कि लॉकडाउन उठने के बाद पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होगी। इस चीज़ को लेकर सारा पाकिस्तान परेशान है कि कहीं ये फैल ना जाए, क्योंकि हमारे मुल्कों में लोग बहुत ज़्यादा आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग गुंजान आबादियाँ हैं, वहाँ पे फैलने का ज़्यादा ख़तरा रहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अभी दुनिया के मुकाबले में सबसे कम है पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में लॉकडाउन है। लेकिन इंडिया में अंदेशा है कि ये तादाद करोड़ों में भी पहुंच सकती है अगर एहतियात ठीक से नहीं की गई। तो आप चाहे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश कहीं भी रहते हैं, इसकी एहतियात करें और अपनी सेहत का कम अज़ कम ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही खामोशी से जो है वो आपकी बॉडी में फैलता है, जो कि एंड में जाके पता लगता है जब पानी सर से गुज़र चुका होता है। और बाज़ लोग जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मजाक में उड़ा रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होता, ये नहीं, जब तक नहीं होता तब तक तो नहीं होता, और जब हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तब होश आता है, जब तब आंखें खुलती हैं। अच्छा, इसकी एहतियात के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ठंडा पानी ना पिएं, यानी बर्फ़ वाला पानी ना पिएं। ठीक है ना। आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि ये वीडियो आप मज़ीद आगे भी देखते रहें। तो बात ये हो रही थी कि उसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि कुछ लोग टोटके भी बताते हैं कि भाई कलौंजी खाएं। कलौंजी जो है वो आधे से कम चमचा जो है, यानी समझ लें कि एक चुटकी कलौंजी मुंह में डाल के चबाएं और पानी के साथ पी लें। सौंफ सौंफ खाएं। गरम चीज़ लेकिन खाएं, क्योंकि गरम चीज़ में जो है ये बिल्कुल भी असर नहीं करता। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप गरम चीज़ खाएं। गरम से मुराद ये कि कहवा पिएं, चाय पिएं, लेकिन ठंडा पानी, बर्फ़ वाली शरबत, कोका कोला, बर्फ़ वाली कोई चीज़ ना पिएं, ना आइसक्रीम खाएं। कोशिश करें, जैसे आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद अगर चाय पीने के आदी हैं आप लोग, तो आप चाय पी लें। सबसे आसान बात है कि भाई चाय पी लें। इधर आपने खाना खाया, क़ोरमा, बिरयानी, दाल चावल, अरहर की दाल चावल, जो कुछ भी, चटनी रोटी, प्याज रोटी, ये खाया है, लेकिन लस्सी ना पिएं। गांव देहात में आमतौर पे औरतें जो गांव की होती हैं वो उनके हस्बैंड काम कर रहे होते हैं वहाँ पे खेतों में, तो उनके लिए लस्सी पूरा मटका भर के ले जाती हैं, जैसा कि देखा गया है। और हमारे गांव देहात में भी लस्सी, दब के लस्सी पी, नमकीन लस्सी बहुत मज़े की होती है। अगर आपको आदत हो जाए नमकीन लस्सी का, तो नमकीन लस्सी की तो बात ही और है। गांव देहात की लाइफ जो है, हर चीज़ आपको जो है प्योर मिलती है। और गांव आजकल के दौर में शहर में रहने वालों से ज़्यादा अच्छे गांव के लोग हैं, क्योंकि शहर में तो आपको हर चीज़ महंगी मिलती है, पूरी तरह नसीब नहीं होती कुछ नहीं। लेकिन गांव देहात में आपको बिल्कुल फ्रेश चीज़, बाज़ ऐसे गांव हैं जहाँ पे, हमारे यहाँ पंजाब के गांव माशाल्लाह से, कि आप खेतों में जाएं, मूली जो है वो खेत के अंदर से खींच के निकालें, उसको धोएं और खा लें। ताज़ी मूली आप अपने खेत खेत में से निकाल के खाएं। ताज़ी मूली, क्या मज़ा आता है खाने में। कि भाई ताज़ी मूली निकाली, उसको जो है वो आपने क्या कहते हैं, काटा, यानी क्या कहते हैं वो, कलशे सी काट काट ली। उसके ऊपर चाट मसाला डाला, बेहतरीन किस्म का अच्छा अच्छा वाला जो है चाट मसाला किसी अच्छी कंपनी का डाला। उसके बाद जो आपने बिल्कुल फ्रेश ताज़ी मूली छील के, टाट मटार डाल के, और खा लेते हैं लोग बैठ के गांव देहात में, बड़ा मज़ा आता है। उसके साथ जो है नमकीन लस्सी पीते हैं। लेकिन अब लस्सी का ज़माना नहीं है। अब एहतियात करें, जब तक ये बीमारी नहीं जाती आप गर्म चीज़ें पिएं। मकसद ये कि दूध पी लो भाई, दूध लस्सी पी लो। गरम लस्सी गर्म नहीं की जा सकती, लेकिन गर्म दूध तो पिया जा सकता है, वो भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है दूध। और कहवा कहवा पिएं, कहवा पी सकते हैं, कहवा बड़ी अच्छी चीज़ है। और आप ये करें कि सत्तू, लेकिन सत्तू ठंडा होता है, सत्तू नहीं पी सकते, रूह अफ़ज़ा नहीं पी सकते।
कहवा पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, बस ये कि कहने का मतलब है कि पानी भी अगर पिए तो उसमें बर्फ़ डाल के ना पिएं। और पानी जो है, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो बड़े बूढ़े हैं, जो घर में उम्र रसीदा लोग हैं, जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, वो लोग जो हैं पानी जो है पहले से मटके का पानी ना पिएं, बल्कि एक गिलास में निकाल के रख लें। थोड़ी देर बाद वो पानी ठंडा नहीं होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। पानी उबाल के पीने का मैं नहीं कह रहा कि आप खौलता हुआ पानी पिए, वो ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि मटके का पानी ना पिए, बल्कि एक चीज़ जग में निकाल के पानी साइड में रख लें और उसी से सारा दिन पिएं। तो वो जब पड़ा रहता है तो खुद ब खुद जो है ठंडा नहीं रहता, यानी यक ठंडा, बर्फ़ नहीं रहती उसमें, उस तरह का पानी पिएं। फिर रोज़ाना नहाएं, चाहे आप नहर में जाके डुबकी लगाएं, कहीं भी नहाएं, रोज़ाना सुबह उठ के नहाएं, कपड़े बदलें और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। और ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथ ज़्यादा साफ़ करें, हाथों से फैलता है। आपने कोई चीज़ छुई, जैसे ये मोबाइल फ़ोन छुआ और यूँ कर लिया, तो अगर इस मोबाइल फ़ोन की टच स्क्रीन को किसी ने छुआ है, या लैपटॉप या आईपैड या कैमरा, तो वो आपको जैसे यूँ करके आपने छुआ और यूँ किया तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से आपकी जेल के अंदर जो खलिए कहते हैं, वैसे तो मसाम कहते हैं, सुराख जो होते हैं बारी बारी जिसमें बाल निकला होता है, उसके ज़रिए जिस्म के अंदर चला जाता है ये वायरस, और उसके बाद आपकी पूरी उस बॉडी में फैल जाता है। तो वो बड़ा ख़तरनाक है, वो ना करें। फिर बाहर जाएं, दोस्तों के साथ बैठें, 2 फुट 3 फुट के फासले में बैठें, 2 मीटर के फासले में बैठें। ज़रूरी नहीं है झप्पी डाल के ही रहना है। हाथ नहीं मिलाएं किसी से, दूर से बात करें। अब दूर से तो सबसे अच्छा भाई आदाब, उर्दू स्पीक करते हैं ना सारे, तो आदाब वो दूर से होता है। शेक हैंड ये तो अंग्रेज़ों का काम है, मुसलमान तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, दूर से कहते हैं आप, बड़ी अच्छी बात है। हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। अब ईद आएगी, ईद में बड़ा मसला होगा, ईद में गले मिलना, लेकिन गले मिलना सुन्नत तो नहीं है। आप गले ना मिलें, आप दूर से ईद मुबारक किसी को कह सकते हैं कि तुमको ईद मुबारक हो, ठीक है ना। जिस तरह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप पर खुदा की रहमत हो। दूसरा कहता है वालेकुम अस्सलाम, यानी आपको भी खुदा की रहमत हो, ठीक है ना। अब बाज़ लोग सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, दूसरा कहता है वालेकुम, ये इसका मतलब उल्टा हो जाता है। मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, मैं करना चाहता हूँ कि भाई दूसरा अगर सिर्फ वालेकुम कर दे तो उसका मतलब क्या होता है, आप किसी मौलाना साहब से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि आदमी बददिल होता है। वालेकुम कहने वाले का भी मकसद ये नहीं होता है कि भाई जो कुछ भी है इसका मतलब, तो इस तरह होता है। तो कोरोना वायरस फैला हुआ है, बचें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, और बाहर जब भी जाएं जब आपको कोई ज़रूरी काम हो, अदरवाइज़ ना जाएं। कोशिश करें अवॉइड करें, घर पे रहें, टीवी देखें, कंप्यूटर इस्तेमाल करें, लैपटॉप इस्तेमाल करें। ऐसा करें यूट्यूब चैनल बना लें, मोबाइल फ़ोन से हर वक्त वीडियो बनाते हैं आप डाले जाएँ। मैं भी यही कर रहा हूँ, आप भी यही करें, मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाएं, तस्वीरें खींचें, फेसबुक उस पर अपलोड करते रहें। इस तरह भी आपका टाइम पास हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि टीवी ड्रामे, अब तो 24 घंटे हमारे यहाँ टीवी आता है, पड़ोसियों का भी आता है और उसके पड़ोस में भी टीवी है, तो सब जगह के चैनल, हज़ारों चैनल आते हैं, बल्कि 40-50 हज़ार चैनल पाकिस्तान में आते हैं अब तो, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे किसी से बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं उससे जाके मिलें, आप व्हाट्सएप पे बात कर लें, सबसे आसान है, सिर्फ इंटरनेट चाहिए है, फ्री में व्हाट्सएप पे बात होती है पूरी दुनिया में, आप जिससे चाहे बात करें। कितना अच्छे तरीक़ा है, आजकल कितना आसान हो गया है। हमारे ज़माने में तो हम किसी के घर जाके फ़ोन पे बात करते थे, हमारी एक कज़न थी, उनके घर जाके फ़ोन पे बात करते थे, डायल वाला फ़ोन होता था खड़ खड़ करके। आप लोगों ने तो शायद देखा नहीं होगा, बहुत से लोगों ने, जो लोग 50 साल के उन्होंने देखा होगा। बहुत मुश्किल से फ़ोन लगता था। फ़ोन को आज अप्लाई करें अगर फ़ोन के लिए तो तकरीबन 10 साल बाद लगता था। पहले फ़ोन घर में फ़ोन 10 साल बाद लगता था,
और महीने या 2 महीने में या महीने में या हफ्ते में एक आध बार ही हम किसी से फ़ोन पे बात करते थे जब अवेलेबल होता था। मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। आज तो ये ना कि मोबाइल फ़ोन नहीं है तो ज़िंदगी बेकार है, कि अगर मोबाइल फ़ोन नहीं हो तो आदमी करेगा क्या? आज तो हर आदमी बैठा हुआ जो मोबाइल फ़ोन में यूँ मोबाइल फ़ोन में कर रहा होता है, टिकटॉक कर रहा होता है, टिकटॉक देख रहा होता है, फ़ेसबुक देख रहा होता है। उस ज़माने में कुछ नहीं था। लेकिन उस ज़माने में क्या था? उस ज़माने हम रोड पे क्रिकेट खेलते थे। बाहर निकल जाते थे, बाहर निकल के रोड पे क्रिकेट खेलते थे। और क्या कहते हैं, बहुत से आउटडोर गेम हैं जैसे हाइड एंड सी यानी छुपन छुपाई कहते हैं, या क्या कहते हैं, यही है, वो खेलते थे। बहुत से गेम में बाहर क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आजकल तो बहुत से लोग घर पे बैठे होंगे। पहले हम पार्क जाते थे, वहाँ पे जॉगिंग करते थे। आज लोग एक जिम जाते हैं, वहाँ जाके ट्रेडमिल भी दौड़ लेते हैं। ठीक है ना, वो तो इंडोर है, वहाँ पे सब वहीं खड़े हुए हैं, वर्जिश कर रहे हैं। पसीना गर्मी, अगर एयर कंडीशन तो एक अलग बात है, वरना पसीना गर्मी उसमें एक दूसरे के बैक्टीरिया सांस ले रहे हैं, तो आप भी उसी में सांस ले रहे हैं। आजकल जिम इतने बड़े बड़े नहीं, पाकिस्तान में तो छोटे छोटे 4 मशीन डाल के जिम बनाए बैठे हैं लोग। लेकिन पहले हम फ्रेश एयर में सुबह सुबह जाके नमाज के बाद जॉगिंग करते थे। हमारे घर के करीब एक पार्क था, रिलैक्स का पार्क था, वहाँ पे करते थे। उस पार्क के कॉर्नर पे एक अखलाक हेल्थ क्लब था, वहाँ जाके बॉडी बिल्डिंग भी करते थे। वो इलाक़ा था, क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग सोसाइटी या मुस्लिम लीग क्वार्टर का इलाक़ा था। नाज़ाबाद 1 नंबर का इलाक़ा था, जहाँ पे ये सिटी कॉलेज, प्रीमियर कॉलेज वगैरह थे, सर सैयद कॉलेज और मुख्तलिफ बॉय एंड गर्ल्स के कॉलेज थे। स्कूल था, यानी राशिद मिन्हाज स्कूल में पढ़ता था वहीं करीबी। फिर लिटिल फ्लावर एक स्कूल था, वहाँ पे असलम बेकरी थी। अज़ीम हफ़ीज़ एक क्रिकेटर था, वो हमारे स्कूल में भी पढ़ता था, जिना कॉलेज में भी पढ़ता था। तो बहुत अच्छी जगह थी। और यानी वैसे तो हर इलाक़ा पाकिस्तान का जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, उससे अच्छा इलाक़ा आपको दुनिया में कोई नहीं लगता, ना मुझे लगता है। ज़ाहिर बात है, अपनी पुरानी जगह पुरानी होती है, यानी गाँव गाँव होता है। तो इस तरह है। तो कोरोना वायरस जो है, अभी इसका इलाज नहीं आया है। ये मत सोचें कि ये लॉकडाउन खुल जाएगा। ये जो बंद किया हुआ है ना, कर्फ्यूज़ लगाया हुआ है या बाहर नहीं निकलने दे रही, जो बंद किया है सारा कुछ, ये तो अब खुल जाएगा। लेकिन खुलने के बाद भी आप एहतियात करें। ये नहीं है खुलने के बाद जो है बस खुला डुल्ला सारा काम हो रहा है, ऐसा मत करें। ये लॉकडाउन खुलने के बाद आप अपनी रिज़र्व रहें लोगों से, जॉब पे जाएं, घर आ जाएं, लेकिन किसी आदमी के करीब जाके बात नहीं करें, थोड़ा सा दूर से कर लें। ठीक है ना, हाथ नहीं मिलाना, हग नहीं करना, यानी गले नहीं मिलना। तो इस तरह है। वरना ये सोच लें, बीमार होंगे, पैसे खर्च होंगे। ठीक है ना, हमारे मुल्क में हॉस्पिटल भी माशाल्लाह, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो इलाज होता नहीं, ना होने के बराबर होता है। उसमें भी आपको सब कुछ खुद ही ख़रीदना पड़ता है। फिर आप क्या कहते हैं, वो अगर अच्छे हॉस्पिटल में करते हैं तो अच्छे हॉस्पिटल में कमरा इतने का होता है जितने का 5 स्टार होटल का कमरा होता है, लेकिन बिल उससे भी ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि ये ख़राबी जब आई है, जब हमारे लीडरान होटल में रहने के बजाय हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाते थे, कमरा ले लेते थे, वहाँ पे भी खाना पीना नर्सें सारा कुछ था सिस्टम, तो वहाँ रहते थे। तो इस वजह से लोगों ने कहा कि भाई अब 5 स्टार होटल छोड़ के अस्पताल में रह रहे हो, चलो अस्पताल का ही कमरा जो है 5 स्टार होटल के कमरे की बराबर उसकी प्राइस कर दें, यानी 30,000 रुपये या 15,000 20,000 रुपये पर नाइट। वो भी एयर कंडीशन और सब कुछ सारा लग्जरी होता था। लेकिन जब किसी चीज़ को हम मिस यूज़ करते हैं तो फिर सबके लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इस वजह से हर काम अपने वक्त पे होना चाहिए। जैसे कि आप नीचे जाएं, राइट साइड पे आपके सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर कलर का, उसको दबाएं। साइड में बेल बनी है, उसको दबाएं, यानी घंटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये होगा कि हम जो बातें कर रहे हैं इसको आगे भी हम सुन सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है। वो सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपको गिफ्ट भी मिल सकता है फ्यूचर में,
कि भाई हम कोई सब्सक्राइब करने वालों को कुछ ना कुछ हम भेजते रहते हैं फ़ायदे वाली। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास आपका ईमेल आ जाता है। ईमेल के ज़रिए हम आपको वाउचर भेज सकते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन में, यानी मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट के लिए हम नंबर आपको भेज देते हैं। जैसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाल दो, या लोग कहते हैं ना ईज़ी ईज़ी पैसा भेज दो, ये भेज दो, तो हम एक कोड भेजते हैं। कोड जब आप अपने फ़ोन में डालते हैं और हैश का बटन दबाते हैं तो आपको इंटरनेट फ्री में 1 GB 2 GB मिल जाता है। ये हो सकता है हम सबको भेज रहे हैं, जो जो हमें सब्सक्राइब करते हैं हम उनको कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। आपको भी भेजेंगे, चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हैं, बस हमने इंटरनेट खोलना है। और आपका, अगर आप फ़ोन नंबर आपसे मांगना है, फ़ोन नंबर से इंटरनेट से हम आपके उसमें जो है उसको क्या कहते हैं, बैलेंस डाल देंगे। ठीक है ना। बैलेंस का मतलब ये है कि हम बैलेंस इस तरह के आपके फ़ोन में कॉलें फ्री में दे देंगे, इंटरनेट फ्री में दे देंगे। इस तरह बहुत से पेड ऐप हैं जिनके पैसे दे के डाउनलोड करते हैं, हम उसका लिंक भेज देंगे, आप डाउनलोड करेंगे तो फ्री में हो जाएगी। तो ये सारे आपको सहूलत जो है फ्यूचर में देंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हो सकता है आप खुशनसीब हो, उसमें पैसे तो खर्च नहीं होते। उसको दबाएं, खट से हमारे पास, जैसे ही आप दबाते हैं हमारे पास एक बेल की आवाज़ आती है। जैसे कि दबाएं, हाँ 1 2 3 दबाएं, देखें अभी बेल की आवाज़ आपको वापस सुनाई देगी। हाँ देखा, आवाज़ आई ना। तो इस तरह की आवाज़ आएगी तो हमारे पास आपका मैसेज पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद तो फिर आपको जो है, हो सकता है आप खुशनसीब हों, पहले खुशनसीब हों जिसको क्या कहते हैं तोहफे में। अच्छा, फिर हम मोबाइल फ़ोन वगैरह भी भेजते हैं लोगों को, कई लोगों को भेजे हैं। तो इस तरह, यानी ज़ाहिर बात है, आप हमें इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास आपका आएगा। हम ये देखेंगे कि भाई आपको ने हमारी वीडियो पसंद की है तो हम दोबारा आपको कुछ भेज देंगे उसके बदले में। ये है क्योंकि हमारे पास तो चीज़ें आती रहती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन का हम इश्तेहार दिखाते हैं, इस पर दूसरी चीज़ें दिखाते हैं, तो वो चीज़ें हमको वो लोग फ्री में भेजते हैं। और फिर जब हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, 8-10 हो जाते हैं, तो फिर हम लोगों को, अपने देखने वाले को भेज देते हैं। जिसने सबसे ज़्यादा दबाया हुआ होता है उसको पहले भेजते हैं, लेकिन जो जो जितनी जल्दी दबाता है ना उतनी जल्दी हम उसको जो है भेज देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अभी आप दबाएं, हाँ 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 ये दबाया, तो दबाने से आवाज़ आती है हमारे पास, हम उसी वक्त चलो यार ये आया है इसको भेज दो, अगर कोई लेने वाला नहीं है आपको पहले भेज देंगे उठा के। इस तरह होता है। खैर, कोरोना वायरस की बात कर रहे थे। कोरोना वायरस में आप अपना एहतियात करें। दवाएं बहुत महंगी मिलती हैं, हॉस्पिटल बहुत महंगा है। एहतियात करें, वरना अब्बा का सारा माल खर्च हो जाएगा इलाज कराने में, ये सोच लें। सेहत अलग ख़राब होगी। ठीक है ना। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा। अगर आपने एहतियात नहीं की तो आप ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इतनी गर्मी में हर आदमी के पास इतना पैसा तो नहीं होता एयर कंडीशन उसमें रहे, हर एयर कंडीशन रूम में रहे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आपको पता है, अगर क्या कहते हैं, बाज़ जगह ऐसा भी है कि एक एक बेड पे दो दो रह रहे हैं, दो दो लेटे हुए होते हैं। अच्छा, फिर एक बात आप याद रखें मेरी, कि कोरोना वायरस ऐसा मर्ज़ है कि उसमें जो है आपको जो है कोई देखने भी नहीं आएगा। आपको कोरोना वायरस हुआ, अस्पताल गए, उसके बाद ना अब्बा आएगा, ना अम्मा आएगी, ना भाई आएगा देखने। इसलिए कि अस्पताल वाले अंदर नहीं आने देते। जिसको वायरस होता है उसको एक बार अंदर लेते हैं, फिर वो बाहर नहीं निकलता है जब तक ठीक ना हो जाए। और नहीं ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ तो बोरे में निकलता है, उसमें शक्ल भी नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही ले जाके दबा देते हैं या जला देते हैं। अपने अपने मुल्क और अपने अपने मज़हब के हिसाब से जो है फ़राइज़ अंजाम देते हैं कि भाई इसको किस तरह दफना क्या करना है। तो आप खुद सोच लें कि जलना है, दबना है, या एहतियात करनी है। ज़्यादा अच्छा एहतियात करें। आपकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमारी वीडियो देखेंगे, हमारा सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे। अगर नहीं होंगे तो कौन दबाएगा। ठीक है ना। मैं ख़ुद तो जाके दबा नहीं सकता, आपने ख़ुद ही दबाना है। तो ये है, तो आप ऐसा करें कि अपना ख्याल रखें। और अगर आपको ज़रा से बुखार है, गले में तकलीफ़ है, कुछ भी है, तो आप अपने करीबी, जैसे कोई जानने वाला डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर के पास जाएं, उससे कहें कि भाई मुझे ऐसे ऐसे है, तो वो आपको चेक कर लेगा फ्री में। वैसे तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है जो फ्री में देख रहे हैं, लेकिन ये कि अगर आपको बुखार है, कुछ है, तो आप जो है पता लगाएं कि वो है क्या।
ठीक है ना। तो गर्म पानी पिएं, यानी मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि अगर आप गर्म पानी पिएंगे, चाय कावा पानी, ठीक है ना, कोई भी गर्म चीज़ पिएंगे और गर्म खाना खाएंगे तो आप इससे बचे रहेंगे। और सबसे आसान तरकीब है, अगर आपको हर किस्म की बीमारी से अगर बचना है ना, तो आप ऐसा करें कि नंबर 1 कि आप नींबू पानी पिएं, यानी पानी में नींबू निचोड़ लें और उसका छिलका भी पानी में डाल के रखें, जग में डाल लें। पानी की बोतल आती है जो, जैसे ये मेरे पास है इस किस्म की बोतल, ऐसी बोतल आती है, इस बोतल में पानी में नींबू निचोड़ लें ऊपर से, देखें ना, यूँ पकड़ा नहीं, कोई यूँ निचोड़ा, फिर छिलका अंदर डाल दें, देखें ना ये खुल जाता है, ठीक है ना, ये खुल गया, इसके अंदर नींबू निचोड़ के अंदर ही डाल दें, ठीक है ना। यानी अगर एक नींबू पूरा डाल दें, अगर हरा वाला लाइम है, और अगर पीला वाला नींबू है जो इतना बड़ा आता है, तो उसका 1/3 यानी चौथाई हिस्सा, 1/4 का समझ लें, कि उसके 4 टुकड़े करें और एक टुकड़ा निचोड़ के अंदर ही डाल दें। वो 4 दिन चलेगा आपका। पानी भर के रख लें, बेशक ठंडा पानी भर लें और हिला लें, थोड़ा सा हिला लें, ताकि वो पानी, जैसी ये बोतल है, इस बोतल को ऐसे ऐसे करके हिला लें। हिलाने के बाद बोतल में रख दें और इसी बोतल से सारा दिन पानी पिएं, खाली हो जाए और डाल लें। तो जब बोतल में पानी रखा रहेगा तो वो तो गर्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इस तरह कर लें, लेकिन सारा दिन यही पानी पिएं आप। जब आपको प्यास लगे तो ये वाला पानी पिएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि विटामिन सी जो होता है ना, खट्टी चीज़ कोरोना वायरस को पसंद नहीं होती। खट्टी चीज़ उसको जब लगती है जाके तो वहीं मर जाता है। तो ये है कि खट्टी चीज़ें, लेकिन खट्टे में ये नहीं है कि आप इमली खाना शुरू कर दें, कैरी खाना नहीं। आप नींबू निचोड़े पानी में पीते रहें, ठीक है ना। ज़रूरी है, बाज़ लोग चाय नहीं पीते, कावा नहीं पीते, तो भाई वो क्या पिए, गर्म पानी अच्छा नहीं लगता, तो इसमें ये डाल लें, चीनी ना डालें, बस खाली नींबू निचोड़ लें और वो पिएं। एक चुटकी नमक डाल लें अगर दिल चाहे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पसीना आता है, गर्मी होती है, तो फिर आप एक चुटकी नींबू भी निचोड़ लें, एक चुटकी जो है चीनी भी डाल लें। तो उससे ये होगा कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको, यानी जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। तो आप ये कर लें, ज़्यादा अच्छा है कि आप पानी में नींबू निचोड़ के पी लें। कलौंजी फ़ायदा करती है इसमें। और क्या कहते हैं, वो जो नहीं